नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों, आज इस समय 4:30 बज गए हैं। तो ये बच्चा मेरा बोला कि मैं पास्ता खाऊंगा। खाएगा नहीं, लेकिन अब कह रहा है तो मैं बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मार्केट में पास्ता कई तरह के आते हैं। तो जो मैक्रोनी होती है वो भी पास्ता ही होती है। तो ये देखिए, इनको डिज़ाइनदार पसंद था, तो ये देखिए मैंने इस डिज़ाइन का मंगाया है। ये मार्केट में अवेलेबल है। तो अब ये देखिए, मैं पास्ता बनाने जा रही हूँ। तो इतना नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा बनाएंगे बस। देखिए, ये इतने से ज़्यादा नहीं बनाएंगे ये। तो और इतना हम डिब्बे में पैक करके रख देते हैं फिर कभी खाने के लिए। अब इसकी देखिए सामग्री आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये मेरी आलू है, ये मेरी अदरक है, शिमला मिर्च है, प्याज है, और ये टमाटर है, ये हरी धनिया, ये गाजर, ये लहसुन, और ये देखिए थोड़ा सा ये हमारी काली मिर्च है। ये काली मिर्च है जो कि हम बाद में डालेंगे। तो ये सारी सामग्री हमारे पास्ता की है। अब चलिए चलते हैं अपनी स्टार्टिंग पास्ता कर। ये देखिए, हम गैस जला रहे हैं। ये अब ये भगोना रख रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें मैंने आधा लीटर के करीब पानी डाल दिया है। जितना आपका पास्ता हो उस हिसाब से आप पानी डालें। तो अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डाल देते हैं जिससे हमारा पास्ता चिपके नहीं। और अब हम इसी समय इसमें थोड़ा डालेंगे नमक। तो देखिए, पास्ता में नमक होता नहीं, इसलिए नमक भी हम थोड़ा सा ये देखिए डाल देते हैं। अब पानी मेरा बॉयल हुए वैसे ही मैं ये पास्ता इसमें डाल दूँगी और फिर पास्ते को उबालेंगे। उसको हम चलाते रहेंगे धीरे धीरे, जिससे हमारा पास्ता मिक्स न होने पाए। पानी मेरा बॉयल होने लगा है। देखिए, अब इसको हम नमक जो डाले हैं इसलिए पूरा इसमें हिला दिए। ये देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे अपने ये पास्ते। ये देखिए, ये मेरे पास्ते हैं। इसको हम इसको डाल देंगे और डालने के बाद में हम इसको हिलाते रहेंगे जिससे ये एक में चिपके नहीं। ये देखिए, बच्चा है छोटा, पास्ता खाने का मन कर रहा है, लेकिन पास्ता खाएगा नहीं, हम जानते हैं। लेकिन आप तो जानते हैं बाल हट होता है। तो ये पास्ता हम उबाल रहे हैं। अब इसको हम ढकेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम ढक देंगे तो ये आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो हम थोड़ा ऐसे खोल के इसको पका लेंगे। अब ये हमारे पास दो डाग हैं, एक का नाम है कूपर, एक का नाम है लियाना, और घर में सब उसको जैनी जैनी बोलते हैं। तो अब एक अगर घूमने जाता है तो दूसरा तहलका मचा देता है। ये देखिए दोस्तों, ये इससे दिखा रहे हैं। ये देखिए, पास्ता पक गया है। देखिए इसका कलर कैसा हो गया ये। तो इसको हम आपको ऐसे कांटे से दिखा देते हैं, फोक से। ये देखिए, ये तो अब ये पक गया है। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। हम गैस को कर देते हैं बंद और इसको छन्नी में डाल के छान लेते हैं। तो ये देखिए, ये छन्नी है। आपके पास जो छन्नी हो उसमें आप डालें। और इसको देखिए, मैं बेसिन में पानी गिराऊंगी। तो अब थोड़ा सा ये देखिए, जरा सा पानी हम पास्ता का बचा लेते हैं, क्योंकि जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें डाल देंगे। ये देखिए, इसका पानी मैंने बचा लिया है। ये देखिए, ये इतना पानी मैंने इसका बचा लिया है। अभी हम सब्जियां पकाएंगे तो ये काम देगा। ये देखिए, हाँ। और दूसरी बात एक और है, ये जो पास्ता है जैसे ही आप उबालें उसको ठंडे पानी के नीचे लगा दें जिससे चिपके नहीं। तो ये देखिए, थोड़ा सा हम ठंडे पानी के नीचे इसको चला दें तो हमारा अब ये देखिए, पास्ता बिल्कुल हमारा बिल्कुल अलग अलग रखा हुआ है। देखिए, बिल्कुल एक दूसरे से कतई टच नहीं होगा। तो आप इस चीज़ का बराबर ख्याल रखें। नूडल्स बनाएं या कुछ भी बनाएं, उसको तुरंत ठंडे पानी के नीचे रख दें। अब देखिए, इधर हम गैस जलाते हैं और अब चढ़ा देते हैं अपना पैन। ये देखिए, यहाँ पे पानी गिर गया है, इसको मैं थोड़ा साफ कर लेती हूँ। ये पास्ता का पानी गिर गया गैस पे। तो दोस्तों, इसे मैं साफ कर लेती हूँ, क्योंकि फर्स्ट गैस साफ होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाने में क्या है फ्रेंड्स? सफाई। ये देखिए, तो अब मैंने देखिए इधर पैन चढ़ा दिया है। ये बच्चों को पास्ता बहुत पसंद आता है और हम बड़ों को भी पसंद आता है। लेकिन पास्ता खाना नहीं चाहिए, ये सब नुकसान करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है।
अब देखिए पास्ता तो मैं किस तेल में बनाऊँ सोच रही हूँ। सरसों के तेल में पसंद नहीं आएगा, लेकिन हम बनाएंगे सरसों तेल में ही। ये देखिए थोड़ा सा तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और इस तेल को ज़्यादा देर तक गर्म करेंगे। ये देखिए जब ये खौलने लगेगा, देखिए हम डाल देते हैं। तेल गर्म हो गया है मेरा। ये देखिए ऐसे हाथ लगाने से पता चल जाता है कि तेल गर्म है कि नहीं। ये देखिए ये मैं लहसुन डाल देती हूँ इसके अंदर। अदरक जो है आप कभी भी तेल भूनते समय मत डालें, नहीं अदरक जल जाती है तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है। अभी देखिए लहसुन पड़ गया। अब मेरा लहसुन थोड़ा सा गुलाबी कलर का होएगा, गुलाबी या ब्राउन मतलब, तो मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। देखिए लहसुन ब्राउन हो रहा है। अभी प्याज डाल देते हैं। प्याज बिल्कुल बारीक बारीक आप काटिए, या लच्छे वाला ही काटिए जो आपको पसंद हो। ये देखिए अब थोड़ा सा प्याज भूनते हैं। प्याज हमारा थोड़ा सा पक जाए। अभी डाल दिया मैंने इससे टमाटर। ये लहसुन प्याज हो गया, अब टमाटर भी डाल दिया। और ये देखिए ये टमाटर के साथ थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक मैंने पास्ता में डाला है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इससे थोड़ा डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं बेकार हो जाएगा अगर नमक ज़्यादा हो गया तो। ये देखिए अब इसको भूनते हैं। अब इसी समय देखिए हम ये सब सब्जियाँ डालते हैं। गाजर है, ये देखिए, ये थोड़ा आलू है, और ये शिमला मिर्च है, ये अदरक है। इसी समय डाल दीजिए इन सब सब्जियों को। हम इसमें मिक्स कर देते हैं। देखिए सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसको भून लेते हैं। अब इसमें हम डालते हैं पास्ता वाला थोड़ा सा पानी। ये देखिए जिससे ये हमारी सारी सब्जियां थोड़ा सा मैश हो जाए। अब ये देखिए ये मेरा पक गया है टमाटर प्याज। अब इस स्टेज पर हरा मिर्चा आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए बनाऊंगी। छोटा बच्चा है मेरा, उसको खाना है पास्ता, तो मैं हरी मिर्च का या काली मिर्च का थोड़ा सा बहिष्कार करूंगी, तो मैं नहीं डालूंगी, आप लोग डालिए। अब देखिए इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, ये देखिए, ये दुकान वाले नहीं डालते हैं, बहुत कम डालते हैं। उन लोग की दिन भर सेल होती है, वो पास्ते में ये सब बवाल नहीं करते हैं, लेकिन मुझे बच्चे को खिलाना है और थोड़ा सा टेस्ट भी देना है, तो मैं ये देखिए ये अपने घर की फ्रेश क्रीम है। गैस को हम स्लो कर देते हैं और इस क्रीम को डाल देते हैं। इस क्रीम को डालने से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए ये, और गैस हम स्लो रखेंगे। क्रीम या मलाई कुछ भी डालें उस समय आप गैस स्लो रखें। ये देखिए अब ये इसका टेक्सचर फ़र्क हो गया। थोड़ा सा गैस हम तेज करेंगे, और ये जो मेरा पास्ता वाला पानी है यही हम कटोरी में डाल के इसको पका लेंगे। ये देखिए अब थोड़ा सा गैस को तेज करते हैं। ये देखिए दोस्तों मेरी सारी सब्जियां पक गई हैं। ये देखिए अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बहुत स्पेशल आइटम। ये देखिए ये आपको सरप्राइज है, लेकिन इससे ये टेस्ट और बढ़ जाएगा। ये है मैगी मसाला, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि हम काली मिर्च का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हरी मिर्च नहीं डाल रहे हैं, तो थोड़ा चटपटा होने के लिए मैंने इसको डाल दिया है। और वैसे अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो इस स्टेज पे थोड़ा काली मिर्च ज़रूर डालें, ज़रा सा थोड़ा सा इस्तेमाल मैं भी कर रही हूँ। ये देखिए स्वाद के लिए बहुत ज़रा सा। काली मिर्च में कड़वाहट ही नहीं है, इसमें स्मेल भी अच्छी होती है, सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। अब देखिए इसको गैस को स्लो करते हैं। ये मेरी पास्ता है, इसको मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। अब देखिए ये देखिए अब इसको हम ऐसे ही इसमें मिक्स कर लेंगे। ये तो कैसा लगा दोस्तों आज की ये आश्चर्यजनक रेसिपी। ये देखिए सब्जी वाला पास्ता आपने बनाया है कभी कि नहीं? ये देखिए इस बहाने बच्चे सब्जी खा लेते हैं। ये देखिए, और मैंने बहुत स्पेशल तरीके से ये पास्ता बनाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर पसंद है तो ज़रूर करें। ये तो मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही तो आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए इतनी मेहनत से बनता है ये देखिए। अब इसमें हम एक आइटम और डालने जा रहे हैं। ये देखिए, अगर आपके पास हरी मटर है तो मटर इसमें ज़रूर डालिए। पास्ता में मटर बहुत अच्छी लगती है, और मटर ना हो तो आप कार्न डाल दीजिए। दो में से एक चीज़ ज़रूर डालिए, मटर या कार्न, जो भी आपको पसंद आए। ये देखिए, अगर कार्न आपके पास है तो कार्न डालिए, मटर है तो मटर डाल दीजिए। अभी देखिए मेरा पास्ता, अब हम इसी में इसको थोड़ा सा एक दो बार उलट पलट के, और आपको ये बात मैं बताना भूल गई हूँ कि मटर जो है वो मेरी फ्रोजन वाली है। इसको मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में उबाल दिया है, वैसे कच्ची नहीं डाली है मैंने। तो ये देखिए, तो ये कैसा लग रहा है आपको ये पास्ता मेरा। ये तो दोस्तों, अगर ये पसंद आया हो आपको तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें। अब इसके ऊपर से हम डाल देते हैं, ये देखिए, थोड़ी सी धनिया। अब मेरा पास्ता रेडी है। आपको कैसा लगा प्लीज़, ये देखिए, पहली बार बना है ऐसा पास्ता। ये देखिए, आपने इसके पहले नहीं बनाया होगा, ना किसी ने बताया होगा इतनी ज़्यादा सब्जियां डाल के। ये देखिए, स्पेशल रेसिपी आप सब के लिए। तो थैंक यू, इस उम्मीद से कि आप शेयर लाइक सब्सक्राइब मिथिला जी की दुनिया को ज़रूर करेंगे। चलिए नमस्कार, आपका प्यार ऐसे मिलता। ये देखिए, हम सर्व कर रहे हैं। ये इस उम्मीद से कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को आप लोग का प्यार मिलता रहेगा। ये देखिए, बहुत कम तेल में मैंने ये चीज़ बनाई है, तेल या घी। ये देखिए, तो ये देखिए मेरा पास्ता तैयार है। अब ये आप सब लोग इसको बताइएगा कि खा के कि कैसा लगा और कैसा मेरी प्रस्तुति कैसी है। दोस्तों, मैंने बड़ी मेहनत से ये बनाया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए, थोड़ा सा मटर है, मटर डाल दिया है। ये देखिए, तो ये पास्ता आपके लिए, ये देखिए, आपके प्यार की मुझे ज़रूरत है। मेरे वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, पसंद आया हो तो वैसा बताइए कि कैसा लगा। तो अभी देखिए, इसके साथ ही हम थोड़ा सा नींबू भी आपको दें। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर से टमाटर केचप आपको अगर जितना पसंद हो हमें डाल देते हैं ये, और यहाँ पे रख भी देते हैं, आप जैसा चाहें। ये देखिए, मेरे खेत का नींबू भी है, आप नींबू भी डाल सकते हैं। बहुत लोग नींबू पसंद करते हैं। तो दोस्तों, बहुत आशा है कि आप लोग इसको लाइक करेंगे। नमस्कार।